दिस इज पार्ट 8 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीरीज, जहाँ पर हम सीखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ साइंस सीरीज, जहाँ पर हम हर टॉपिक को कवर करेंगे इन ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज। अब क्या होता है, कई बार जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू मैनी प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ हीट, और उसी को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी बुक में गिवन है ना, वो है हमारी फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की। अब क्या होता है, जो हमारा FeSO4 जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, वो ना एक स्पेशल सॉल्ट है, राइट। स्पेशल क्यों है? बिकॉज उसके पास ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, राइट, ठीक है। अब उन वाटर के मॉलिक्यूल्स का काम होता है सॉल्ट्स को कलर प्रोवाइड करना। अब जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ना हमारे फेरस सल्फेट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारा फेरस सल्फेट है उसके पास टोटल 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे सॉल्ट्स के पास नहीं होते, सिर्फ कई सॉल्ट्स के पास ही होते हैं। और अब क्या होगा, जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4 को हीट करेंगे तो जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ना इवेपोरेट हो जाएंगे, राइट। और रह जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फेरस सल्फेट। वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं जो फेरस सल्फेट को कलर प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो क्या होगा, जो हमारा फेरस सल्फेट होगा वो हो जाएगा अब वाइट कलर का, बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट हो चुके हैं, राइट। अब हम फेरस सल्फेट को यानी कि FeSO4 को, जो जिसके पास अब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, जब हम उसको थोड़ा सा और हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा Fe2O3 जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, राइट। फिर निकलती हमारे पास 2 गैस, एक होती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब ये जो 2 गैसेस हैं ना, इनकी ना बड़ी गंदी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, राइट, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक सॉल्ट है उसको हमने हीट किया, एक निकला ऑक्साइड निकला और एक पंजेंट स्मेल्स वाली गैस निकली, तो आंसर होगा फेरस सल्फेट, राइट। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की और 2 एग्जांपल्स हमारी बुक में गिवन है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट कि जब हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CaO यानी कि क्विकलाइम निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एक और एग्जांपल जो हमारी बुक में गिवन है वो है लेड नाइट्रेट की, कि जब हम लेड नाइट्रेट के सॉल्ट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा जिसका कलर होता है येलो, राइट। और निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जिसका कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स, राइट। और निकलेगी ऑक्सीजन जो होगी हमारी कलरलेस गैस। This was part 8 of chemical reaction and equation series. In the next part, we will cover about displacement and double displacement reaction. And if you want notes of this chapter, then comment notes and I will send you the notes in your DM.